हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जितने भी समाचार पत्र आए या कोई और अन्य माध्यम, जितने भी तरह के पत्र व्यवहार बनाए गए, समाचार पत्र या कोई लेटर, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में किस तरह से आई और उन्होंने एक जन क्रांति को कैसे नया रूप दिया और उत्तराखंड के आंदोलन में कैसे भाग लिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पत्रकारिता में दोस्तों सबसे पहला जो समाचार पत्र आता है वे आता है हिल्स। हिल्स 1842 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन जो था जॉन मैकेनिन ने किया था। ये उत्तराखंड व उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र है दोस्तों। शुरू में ये पत्र गाजियाबाद से, उसके बाद फिर मसूरी से प्रकाशित होने लग गया था द हिल्स। यह एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। 1849 से 50 में जॉन मैकेनिन ने इसे बंद कर दिया था इसको। उसके बाद 1860 में स्मिथ द्वारा इसको वापस से द हिल्स को शुरू किया गया था दोबारा से। उसके बाद 1865 में यह पत्र बंद हो गया था दोस्तों। द हिल्स के बाद आता है दोस्तों मेफिसलाइट। 1845 में ये प्रकाशित हुआ था मेफिसलाइट। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1845 में मसूरी से हुआ था और जो इसके संपादक थे वो थे मिस्टर जॉन लेंग, जो कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके वकील भी रह चुके थे। मिस्टर जॉन लेंग। यह पत्र जो था अंग्रेजी भाषा का था। 1857 में जो इंग्लिश मैन क्लब की बैठक हुई थी मसूरी में, लॉर्ड डलहौजी ने इसे साम्राज्य विरोधी घोषित किया था, इस मैफिली स्लाइड को, इस पेपर को। मैफिली स्लाइड के बाद आता है समय विनोद। 1868 से 78 तक इसका प्रकाशन हुआ था। समय विनोद का प्रकाशन 1868 में किया गया था। यह उत्तराखंड का पहला हिंदी का समाचार पत्र था दोस्तों। द हिल्स अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था और ये समय विनोद हिंदी का पहला समाचार पत्र था उत्तराखंड का। इस समाचार पत्र के जो संपादक थे वे थे जयदत्त जोशी। इस पत्र का जो प्रकाशन किया गया था वो नैनीताल से किया जाता था। यह पत्र जो है हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता था, हिंदी और उर्दू भाषा में प्रकाशित किया जाता था। 1878 में इस पत्र का जो है प्रकाशन बंद कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों मसूरी एक्सचेंज 1870 में। मसूरी एक्सचेंज का प्रकाशन 1870 में किया जाता है, लेकिन ये अखबार ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ और जिस वजह से इसको बाद में बंद कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हम अल्मोड़ा अखबार की, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ था। 1870 में जब अल्मोड़ा में डेविडिंग क्लब की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1871 से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया गया था। जैसे ही अल्मोड़ा में डेविडिंग क्लब की स्थापना की गई, वैसे ही अल्मोड़ा में अखबार का भी प्रकाशन शुरू कर दिया गया था 1871 में। डेविडिंग क्लब व अल्मोड़ा अखबार की जो स्थापना थी वो की थी बुद्धि बल्लभ पंत ने दोस्तों। बुद्धि बल्लभ पंत के बाद जो इस अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक रहे, सदानंद सनवाल, मुंशी इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी, विष्णु दत्त, ये सारे संपादक रहे बुद्धि बल्लभ पंत के बाद। उसके बाद 1913 से 1918 के बीच में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं दोस्तों, 1913 से 1918 में। और बद्रीदत्त पांडे ने इस अखबार को साप्ताहिक कर दिया था। 14 जुलाई 1913 को अल्मोड़ा अल्मोड़ा अखबार ने कुली बेगार व जंगलात विरोधी में एक लेख छापा था। जंगलात विरोधी लेख से तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया था। यह बंद बंद करने की धमकी दी थी कि अगर आप ऐसे लेख छापते रहे तो ये अखबार बंद कर दिया जाएगा। 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने भालूशाही शीर्षक भी प्रकाशित किया था दोस्तों अल्मोड़ा अखबार में। उसके बाद आता है मसूरी सीजन 1872। 1872 में इस पत्र का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। 1872 में मसूरी सीजन का कॉलमैन व नॉर्थम ने मसूरी से इसको प्रकाशित किया था। मसूरी सीजन को कॉलमैन व नॉर्थम ने। 1874 में मसूरी सीजन बंद हो गया था। उसके बाद मसूरी सीजन के बाद आता है हिमालय क्रांतिकाल 1875 में।
इसका प्रकाशन हुआ था लेकिन 1868 में, और इसके जो संपादक थे वो थे नॉर्थम, और बंद हुआ था ये अखबार 1876 में, हिमालय क्रांतिकाल। उसके बाद बात करते हैं द ईगल की, 1868 से 1885 में। इसका प्रकाशन 1868 में हुआ था, और इसके जो संपादक थे मार्टन थे, और यह अखबार 1885 में बंद हो गया था। उसके बाद आता है दोस्तों टेरी रियासत 1901 में। यह जो पत्र था टेरी रियासत, यह टेरी रियासत से ही प्रकाशित किया जाता था, और जो इसके संपादक थे वे थे कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने टेरी रियासत में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तो वहाँ से टेरी रियासत को प्रकाशित किया जाता था। यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था जो कि 15 दिन में निकलता है दोस्तों। पाक्षिक समाचार पत्र था जो टेरी के नियम कानून को प्रकाशित करता था। उसके बाद आता है गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में। इसका जो प्रकाशन किया था वो गिरजादत्त नैथानी ने किया था लेस्डॉन से। यह एक मासिक समाचार पत्र था। वह गढ़वाल का प्रथम हिंदी समाचार पत्र भी गढ़वाल समाचार पत्र था दोस्तों। समय विनोद जो था वो उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र था, लेकिन अगर गढ़वाल की बात करूं सिर्फ, तो गढ़वाल का पहला समाचार पत्र जो था वो गढ़वाल समाचार पत्र था। गिरजादत्त नैथानी को गढ़वाल समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। 1912 में दुगड्डा में एक प्रेस की भी स्थापना की थी इन्होंने। गढ़वाल समाचार पत्र के बाद आता है दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र 1905। जो ये गढ़वाली समाचार पत्र था, ये जो था गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक प्रयासों से प्रकाशित किया गया एक समाचार पत्र था, जिसे गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकरणी समाज ने 1905 में प्रकाशित किया या इसका प्रकाशन किया था। जो वहाँ के शिक्षित वर्ग थे गढ़वाल के, उन्होंने इस पत्र को निकाला था दोस्तों, इसका प्रकाशन किया था, जो कि गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकरणी सभा थी। गढ़वाली समाचार पत्र में पंडित विश्वभर दत्त चंदोला की विशेष भूमिका रही है दोस्तों इसके प्रकाशन में। इस समाचार पत्र का पहला अंक 1905 में प्रकाशित किया गया। 1913 में इसे साप्ताहिक व 1916 में इसे पाक्षिक कर दिया गया। उसके बाद आता है दोस्तों कॉस्मोप्लेटिन 1910 में। बैरिस्टर बुलाकी राम ने 1910 में देहरादून के कचहरी रोड पर भास्कर नाम की एक प्रेस खोली, और वहीं से कॉस्मोप्लेटिन का प्रकाशन शुरू कर दिया था बुलाकी राम ने। ये जो था अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होता था दोस्तों, क्योंकि देहरादून कचहरी रोड पे भास्कर नाम की प्रेस खोली थी, तो वहीं से इसका प्रकाशन होता था, प्रकाशित किया जाता था देहरादून से ही। ये पहला आंग्ला भाषी साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो अंग्रेजी भाषा का पहला ऐसा समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था दोस्तों। 1910 में बद्रीदत्त पांडे ने इसी समाचार पत्र में भी काम कर रखा है। कॉस्मोप्लेटिन में बद्रीदत्त पांडे ने 1910 में काम किया है। उसके बाद आता है दोस्तों निर्बल सेवक 1913 में। निर्बल सेवक एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1913 में प्रकाशित किया गया था। जिसने इसको प्रकाशित किया था वे थे महेंद्र प्रताप, जो कि वृंदावन रियासत के राजा थे। इन्होंने इस पत्र को देहरादून से प्रकाशित किया था। उसके बाद बात आती है विशाल कीर्ति की 1913 में। इस पत्र के संपादक सदानंद कुकरेती जी थे। पौड़ी में ब्रह्मानंद थपलियान की जो बद्री केदार प्रेस थी, वहीं से इसका प्रकाशन हुआ था फरवरी 1913 में विशाल कीर्ति का। यह एक मासिक समाचार पत्र था, और 1915 में ये समाचार पत्र बंद हो गया था दोस्तों। 1913 में शुरू हुआ था और 1915 में बंद हो गया था। उसके बाद आता है दोस्तों पुरुषार्थ 1917 में। गढ़वाल समाचार पत्र बंद होने के बाद गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में शुरू हुआ था दोस्तों, और गढ़वाल समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे गिरजादत्त नैथानी। और जब गढ़वाल समाचार पत्र बंद हो जाता है, तो उसके बंद होने के बाद पुरुषार्थ 1917 में गिरजादत्त नैथानी ने अक्टूबर 1917 में पुरुषार्थ, जो कि एक मासिक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन शुरू कर दिया था। यह पत्र बिजनौर में छपता था, बाद में इसे दुगड्डा से छापना शुरू कर दिया गया था। 1927 को गढ़वाल पत्रकारिता के जनक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस पुरुषार्थ का भी
छपना बंद हो गया था जो दोस्तों। इसका प्रकाशन भी 1927 में ही बंद हो गया था, क्योंकि जो गिरजादत्त नैथानी जी थे, वो गढ़वाल के समाचार पत्र के जनक माने जाते हैं। तो उनकी मृत्यु जो 1927 में हो गई थी, तो इस वजह से ये इस पुरुषार्थ का भी संपादक प्रकाशन होना होना बंद हो गया था। उसके बाद आता है दोस्तों शक्ति 1918 में। शक्ति जो है 1918 में प्रकाशित किया गया था, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था दोस्तों। 1918 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है जब बद्रीदत्त पांडे जी संपादक बनते हैं 1913 में, और बंद हो जाता है 1918 में। तो उसके बाद शक्ति जो पत्र है वो शुरू किया जाता है। शक्ति 1918 में शुरू होता है। यह समाचार पत्र 18 अक्टूबर 1918 को प्रकाशित किया जाता है। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने इसका प्रकाशन किया था, शक्ति समाचार पत्र का। उसके बाद आता है दोस्तों क्षत्रिय वीर 1922 में। 15 जनवरी 1922 को प्रताप सिंह नेगी ने इस पत्र का प्रकाशन किया था, क्षत्रिय वीर का। उसके बाद आता है दोस्तों कुमाऊं कुमुद 1922 में। 1922 में बसंत कुमार जोशी ने अल्मोड़ा से कुमाऊं कुमुद को प्रकाशित किया था। इसे बाजार समाचार पत्र भी कहा गया था दोस्तों। उसके बाद आता है तरुण कुमाऊं 1922 में ही आता है ये भी, जिसको जिसको बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922 में लेस्डॉन से ये शुरू किया था, इसका प्रकाशन शुरू किया था। ये एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1923 में ये बंद हो गया था दोस्तों। उसके बाद आता है अभय 1928 में। दून प्रिंटिंग प्रेस से स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1928 में इसको प्रकाशित किया था। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों। उसके बाद आता है स्वाधीन प्रज्ञा 1930 में। विक्टर मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रज्ञा का जो है प्रकाशित किया था 1930 में, जनवरी 1930 में इसका प्रकाशन किया था विक्टर मोहन जोशी ने। फिर आता है दोस्तों गणदेश 1929 में। गणदेश के संपादक थे कृपा राम मिश्र मनहर, और इसका प्रकाशन जो है कोटद्वार से किया गया। गणदेश का 13 जून 1930 को जो ये समाचार पत्र था इसका प्रकाशन बंद हो गया था। उसके बाद यही गणदेश दोबारा शुरू किया जाता है 1934 में। लेकिन जब इसे पहली बार शुरू किया गया था 1929 में, तब ये कोटद्वार से शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे देहरादून से प्रकाशित किया जाने लगा। उसके बाद आता है स्वर्ग भूमि 1934 में। देवकी नंदन ध्यानी ने 1934 में इसका प्रकाशन शुरू किया था। यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था जो कि हल्द्वानी से प्रकाशित किया जाता था दोस्तों। ये पूछा भी गया पेपर में कि हल्द्वानी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, तो वो था स्वर्ग भूमि 1934 में। उसके बाद आता है दोस्तों समता 1934 में, और जिसको प्रकाशित किया था जिसने मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने इसे 1934 में अल्मोड़ा से ही प्रकाशित किया था। इसका प्रकाशन जो था मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने किया था। यह एक साप्ताहिक व हिंदी समाचार पत्र था। 1935 में इसकी जो संपादक बनती हैं लक्ष्मी देवी टमटा बनती हैं दोस्तों। उन्होंने इसका प्रकाशन शुरू कर दिया था 1935 में, लेकिन 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा इसके संपादक रहते हैं। 1935 में लक्ष्मी देवी टमटा ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। यह उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार थी दोस्तों। उसके बाद आता है अगला पत्र हादी ए आजम 1936 में। यह उत्तराखंड का पहला उर्दू व धार्मिक पत्र था दोस्तों। हादी ए आजम मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने इसका प्रकाशन शुरू किया था हादी ए आजम का 1936 में। अब बात करते हैं दोस्तों हितैषी की। हितैषी 1936 में प्रकाशित हुआ था। पीताम्बर दत्त पारवेल ने इसे लैंसडाउन से 1936 में प्रकाशित किया। यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था। हितैषी अंग्रेजों का समर्थन करता था, जिस कारण पीताम्बर दत्त पारवेल को राय बहादुर की भी उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद आता है उत्थान। उत्थान 1937 में प्रकाशित किया गया था ज्योति प्रसाद महेश्वरी द्वारा। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जागृत जनता 1938 में प्रकाशित किया गया। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि हल्द्वानी से प्रकाशित किया जाता था, और इसके जो
संपादक थे वो थे पीताम्बर पांडे जी। अब बात करते हैं दोस्तों कर्मभूमि 1939 में प्रकाशित किया गया था। भक्त दर्शन व भैरव दत्त धुलिया ने इसे लैंसडाउन से प्रकाशित किया 1939 में। ये जो पत्र था दोस्तों, समाचार पत्र कर्मभूमि, ये पत्र टेरी रियासत व ब्रिटिश गढ़वाल में नई चेतना फैलाने का कार्य किया था दोस्तों कर्मभूमि ने। तो पेपर में पूछ देता है दोस्तों कि कर्मभूमि कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो कर्मभूमि लैंसडाउन से प्रकाशित किया गया। और दोस्तों भैरव दत्त धुलिया को 1942 में 4 वर्ष की भी सज़ा हुई थी। जब असहयोग आंदोलन ये चल रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने कर्मभूमि में लेख लिखे थे, तो इस वजह से इन्हें सज़ा सुनाई गई थी 4 वर्ष की। उसके बाद अब बारी आती है संदेश 1940 में दोस्तों। ये कृपाराम मिश्र ने अपने छोटे भाई हरि मिश्र चंचल के साथ मिलकर 1940 में कोटद्वार से इसका प्रकाशन किया था दोस्तों। उसके बाद बारी आती है समाज की। समाज 1942 में प्रकाशित किया गया था। इसके जो संपादक थे राम प्रसाद बहुगुणा थे। यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र था जो हाथों से लिखा जाता था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे राम प्रसाद बहुगुणा को जेल जाना पड़ा, जिस कारण से ये समाचार पत्र बंद हो गया था। तो पूछा जाता पेपर में कि हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है समाज। 1942 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आती है बारी मसूरी एडवर्टाइजर 1942 को के.एफ. मेकागान द्वारा प्रकाशित किया गया था मसूरी के कुलड़ी प्रिंटिंग प्रेस से। उसके बाद आता है स्वराज संदेश 1942 में ही प्रकाशित हुआ था। स्वराज संदेश हुलासा वर्मा द्वारा 1942 में प्रकाशित किया गया था। यह एक हिंदी का पाक्षिक समाचार पत्र था दोस्तों ये भी। उसके बाद बारी आती है युगवाणी की 1947 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। इसका प्रकाशन 1947 में किया गया था युगवाणी का प्रकाशन। और इसके जो संपादक थे भगवती पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोटियाल तेजराम भट्ट, ये इसके संपादक थे। इस समाचार पत्र का जो पहला अंक था दोस्तों, जब ये पहली बार प्रकाशित किया गया तो 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। देहरादून से ये प्रकाशित किया गया था। युगवाणी की तुलना दोस्तों रूस की क्रांति में जो लेनिन थे, जिन्होंने काफ़ी सारे पत्र लिखे थे, समाचार पत्र लिखे थे, जो लेनिन थे उनके द्वारा प्रकाशित पत्र ईसा से की गई है युगवाणी की तुलना। तो पूछ लिया जाता है कि युगवाणी की तुलना किससे की गई है, तो लेनिन द्वारा प्रकाशित पत्र ईसा से की गई है युगवाणी की तुलना। 2001 से युगवाणी मासिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है दोस्तों। युगवाणी उत्तराखंड में तो प्रकाशित होता था, लेकिन ये टेरी रियासत में बंद था। ये टेरी रियासत में नहीं चलता था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रजाबंधु 1947 में। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका संपादक जयदत्त वेला जी थे, जो कि इसका जो प्रकाशन किया जाता था रानीखेत से किया जाता था। 1947 से ये प्रकाशित हो रहा है प्रजाबंधु। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सक्सेस पॉइंट को।